जमीयत उलेमा की तरफ से बिहार में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य अतिथि नीतीश कुमार है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, और इसके जवाब के लिए मेरे साथ इस वक्त जेडीयू से एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया तो गया है, लेकिन काफ़ी सियासी गलियारे में इसकी चर्चा है कि नीतीश जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसने मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार रहा है उस तंजीम का, और नीतीश कुमार जी उस तंजीम को, उस संस्था की बड़ी इज्जत करते हैं। जो उनके अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, कई बार उनका स्वागत किया उन्होंने बिहार में और उनके साथ बैठे हैं। जहाँ तक इसकी बात है, वक्फ बिल की बात है, ये कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल पे नहीं, ये सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, और उसमें उन्होंने दावत दी है नीतीश कुमार जी को आने की। नीतीश कुमार जी शुरू से ऐसी सोच के रहे हैं कि ये दस्तूर जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबके लिए है और उसकी हिफाजत होनी चाहिए। जहाँ तक कि उस प्रोग्राम में जाने की बात है, मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार जी को डिसीज़न लेना है, जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस सोच के साथ वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस सोच के साथ तो हमारी पार्टी रहती है और खड़ी रहती है। जो जानकारी है हमारे पास कि उसमें इस पर भी चर्चाएं होंगी, वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर के संशोधन हो, इसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। बहरहाल सवाल ये है कि देखिए, नीतीश जी अभी जिनके साथ है, बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं यहाँ, और बीजेपी की छवि ऐसी रही नहीं है कि वो इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल हो, तो अगर जाते हैं तो क्या बीजेपी को नाराज़ कर सकेंगे? देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोगों का अलायंस है सरकार चलाने के लिए। ना हमने अपनी आइडियोलॉजी गिरवी रखी है, ना भाजपा ने रखी है। हमें अपनी आइडियोलॉजी के साथ जिंदा रहने का हक है, वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ चलें। इसमें उनके जाने न जाने से भाजपा को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। अगर वक्फ बिल 2024 जो पार्लियामेंट में लाया गया है, अगर वो बिल सही होता तो पास हो जाता। उस बिल में कुछ कमियां हैं, कुछ खराबियां हैं, स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई है, और कुछ चीज़ें हैं जिसको अमेंडमेंट किया जाना है, दुरुस्त किया जाना है। इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो बिल भेजा गया है। तो उस बिल, वक्फ बिल 2024 जो लाया गया है, उसमें मेरी पार्टी भी ये समझती है कि भाई जो स्टेक होल्डर्स जो चाहते हैं कि कैसे इस पब्लिक, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए तो है नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, कैसे उस प्रॉपर्टी को बचाया जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए, स्टेक होल्डर से बात करके आपको करना चाहिए, और हमारी सरकार कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये वक्फ बिल में सरकार भी समझती है और हम लोग भी समझते हैं कि अमेंडमेंट होगा, और इस प्रोग्राम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मुझे लगता है कि अलायंस की जो मजबूरियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें इतनी ज़्यादा नहीं हैं कि हम अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हटने लगे। नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर सकते, अपनी आइडियोलॉजी से पीछे कभी नहीं हट सकते। हम सरकार चलाएंगे और भाजपा के साथ सरकार चलाएंगे और अपनी आइडियोलॉजी के साथ सरकार चलाएंगे। आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक है बीजेपी बिहार की। ये बैठक गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, उनके घर पर चल रही है, और इस बैठक में बिहार से जो तमाम बड़े चेहरे हैं, नेता, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सभी वहाँ पहुँचे हुए हैं। इस बैठक में तैयारी है, जाहिर है बिहार में चुनाव है अगले साल, इसको लेकर के नहीं, चूँकि गिरिराज सिंह जी एक अतिवादी सोच के नेता हैं भाजपा में, हो सकता है कि उनको समझाने के लिए लोग बैठे हों, तैयारी भी हो, तैयारी में उनको समझाना भी हो। किस चीज़ को लेकर समझाना? भाई, आप जो करते हैं बिहार में वो सही नहीं है। जो जिस तरह की राजनीति आप अतिवादी सोच के साथ बिहार के समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हो सकता है इसी को समझाने के लिए बैठे हों और तैयारी के लिए बैठे हों। तो भाजपा की ये बहुत निजी मीटिंग है, इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन 2025 का इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और 220 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। आपने कहा कि समाज को तोड़ने के लिए कई बार वो अति कर देते हैं, तो पिछले दिनों जो उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, उसके बाद ये पहली बैठक उनके घर पर चल रही है, जो कि मतलब बीजेपी बिहार ये बैठक कर रहा है।
तो क्या आपको लगता है, एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये एक समझाने की कोशिश उसी स्वाभिमान यात्रा को लेकर, क्योंकि आपके राज्य में अगले साल चुनाव? देखिए निधि जी, आप जब मुझसे कहवाना चाहती हैं तो मैं वो कह देता हूँ आपको, जो यात्रा थी वो भाजपा की नहीं थी, वो उनकी निजी यात्रा अलग किया, और बीजेपी ने अपने आप को अलग किया। इसके बावजूद उन्होंने यात्रा की, तो बीजेपी को तय करना है कि जिन्होंने आपकी लाइन से अलग चल करके काम किया उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बीजेपी तय करे। और हो सकता है कि सीनियर लीडरशिप इसी के लिए बैठी हो। मुझे इतना ही तक रहने दीजिए, इसके बाद जो है ना देखिए क्या होता है। ठीक है, चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं। बहरहाल नीतीश कुमार के उस कार्यक्रम में, हालांकि आपको बता दें कि 24 नवंबर को वो कार्यक्रम है जो बिहार पटना में बापू सभागार में आयोजित होना है। चर्चाएं इसको लेकर है कि आज नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।